ओके चलिए हम ये दो क्वेश्चन देखते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। हाउ वुड यू कनेक्ट द रजिस्टर्स each of 6 ohm so that combination has a resistance of 9 ohm? Justify your answer। ठीक है, ओके 3 रजिस्टर्स हैं 6 ohms के हैं और हमें कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा 9 ohm का आ जाए। ठीक है बेटा, तो याद रखना, देखो अगर हम फर्स्ट वाले को, ठीक है, हम लगाते हैं सीरीज में, ठीक है, और अगर हम रिमेनिंग 2 जो है हमारे, अगर हम उसे अपने सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक है, ऐसे आप ड्रॉ करोगे इसका सर्किट डायग्राम इस तरीके से। ठीक है, फिर आपने बैटरी कनेक्ट करना है और आप कॉम्बिनेशन बना के भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो अगर ये आपका 6 ओम रहेगा, ठीक है, ये भी आपका 6 ओम है, ओके, और ये भी आपका 6 ओम है। तो देखो बेटा, ये 6 ओम हो गया सीरीज में और ये 6 ओम हो गए पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में हम इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो आपका क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, कितना आ गया आपका 2/6। 2/6 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट जो है वो आपका डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि आर इक्विवेलेंट, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी कि सिंगल जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 ओम, और सीरीज आपको पता है कि R1 प्लस R2। तो अगर इसे हम R2 वाली पूरी इक्विवेलेंट वैल्यू हमारी 3 आ गई, ठीक है, और सीरीज में हमारे 6 है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का कितना है आपका रेजिस्टेंस, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 ओम। ठीक है, तो ये हमने जस्टिफाई भी कर दिया। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट इन द रजिस्टर ऑफ 2 ओम। ठीक है, देखो ये 2 ओम है, आपको पता है जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं रजिस्टर्स को, ठीक है, तो करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है, सीरीज में, और जो आपका वोल्टेज होता है यानी कि जो 6 वोल्ट का जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, अक्रॉस द रजिस्टर्स, ठीक है, इस पूरे सर्किट में, तो इसकी वोल्टेज की वैल्यू अलग होगी, इसकी वोल्टेज की वैल्यू अलग होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम इस पूरे सर्किट का जो करंट की वैल्यू है हम वो निकालेंगे। ठीक है, वोल्टेज हमें गिवन है, वोल्टेज कितना है बेटा, 6 वोल्ट। ओके, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 3, टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका 3। ठीक है, 2 प्लस 1 ओम, तो ये कितना आ गया आपका 3 ओम, आपका इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। ओके, तो करंट की क्या वैल्यू होती है, ट्रायंगल याद है ना आपको, V/R। ठीक है, तो 6/3 आपका कितना हो गया, 2 एम्पियर। यूनिट हमेशा लिखनी है आपने। ओके, तो 2 एम्पियर का आपका करंट आ गया। अब 2 एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है, तो इसमें वोल्टेज कितना हो जाएगा, V = I × R। तो करंट आपका कितना होगा, I की वैल्यू आपकी 2 है, 2 1 2, तो यहाँ पे 2 एम्पियर सॉरी 2 वोल्ट आ गया आपका। ठीक है, V = I × R। I की वैल्यू आपकी 2 है, R की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ गई आपकी 4 वोल्ट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट में आपकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई है, 2 वोल्ट्स, सेकंड वाले में आपके वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई है, 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो V लिख सकते हो अगेंस्ट 2 ओम रजिस्टर में आपको I × R। ठीक है, I की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, 2 एम्पियर है, रजिस्टर जो आपका दिया हुआ है 2 ओम, तो आंसर क्या है आपका 4 वोल्ट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, वोल्टेज आपको पता चल गया कितना है यहाँ पे 4 वोल्ट है, और करंट की वैल्यू आपकी कितनी है 2 एम्पियर। ठीक है, तो पावर कितना है आपका 8 वॉट। वेरी सिंपल है, स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। ओके।